विषय कोशिश विशेषज्ञ डॉक्टर कोशिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो अपने आप मिल ही जाते हैं। हमारे इतिहास में जिन लोगों ने अमृत प्राप्त किया है, जिनके सुकृत्य की गाथा पूरी दुनिया में आज भी चलती है, उन्हें याद करने की कोशिश में आज आप लोग हमसे जुड़े हैं। खरगोन मध्य प्रदेश से हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए, अभी नाम हमारे पास डिटेल नहीं मिला, जो संचालक हैं शिक्षा विभाग के, ओझा जी, सम्माननीय प्राचार्य जी, इस गोष्ठी के जो कन्वीनर, को कन्वीनर और जो लोग भी बातचीत कर रहे थे, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर हैं, आज हम लोग हैं उस वीर व्रती, उस धीर व्रती और उस गंगा व्रती और उस नीर व्रती महारानी, जिसे जीवन में, पर्सनल जीवन में, जो अपने वैयक्तिक जीवन में थी सन्यासी, लोक जीवन में थी शासिका और आध्यात्म जीवन की थी सदाचारी, लोक माता अहिल्याबाई की। सारे लोग जो जुड़े हैं वो हमारी बात पर ध्यान देंगे। एक श्लोक आता है कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर और पुण्य श्लोको विदेहस्य, पुण्य श्लोको जनार्दन। अब तक प्राप्त इतिहास, पुराण, शास्त्र सम्मत जिनके आगे पुण्य श्लोक की बात कही गई है, उसमें सबसे शीलवान राजा नल, सत्यवान धर्म आचरित युधिष्ठिर, विद्वान विदेह यानी राजा जनक, और अंतिम जो विद्वान की बात आती है वो स्वयं भगवान जनार्दन यानी भगवान विष्णु को जाती है। लेकिन उसके बाद इतिहास साक्षी है कि अगर किसी के लिए पुण्य श्लोक लगा तो वह पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई के लिए लगा। मैं आज उनका नमन करता हूं। आज 300 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश का इतिहास, देश के लोग सभी उनको याद करते हैं। एक कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, भावनिष्ठ, सेवानिष्ठ, एक साथ जिसके सारे विशेषण लगे हैं। एक ऐसी शासिका जिसने अपनी आत्म प्रतिष्ठा को कहीं नहीं जोड़ा, अगर जोड़ा अपनी आत्म प्रतिष्ठा से तो जगत प्रतिष्ठा को जोड़ दिया, और आज जगत प्रतिष्ठा को जोड़ने के कारण पूरे देश में, पूरे समाज में हर जगह जानी जाती हैं। ऐसी महारानी अहिल्याबाई, उनके बारे में आज आप लोगों ने संगोष्ठी किया है। बहुत ही सुंदर, सुखद है कि मध्य प्रदेश शासन उन्हें बार बार अपने महाविद्यालयों के माध्यम से याद कर रहा है। देखिए, होलकर वंश की उत्पत्ति पर मैं बहुत इतिहास पर नहीं जाऊंगा। यह होलकर वंश मथुरा के होला से शुरू हुआ। पहले हाला था, इंदौर गए, बड़े पराक्रमी लोग थे। मूलतः ये पशुचारण का कार्य करते थे, लेकिन पराक्रम, पुरुषार्थ किसी भी व्यक्ति के वैभव को दुनिया में बिखेर करके ही रहता है। वह सारी दुनिया जान जाती है उसे। ऐसे ही इस होलकर वंश को पूरी दुनिया जान गई, और होलकर वंश महाराज बाजीराव के एक प्रकार से घुड़साल की देखभाल के लिए, जहां 500 घोड़े रखे गए थे, वहां से इनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सेनापति के रूप में, अपनी सैन्य बल के बढ़ाने के रूप में, अपने पराक्रम से बाजीराव पेशवा के ये सेनापति बने। और फिर मल्हार राव
ने भारत के इतिहास में धर्म, संस्कृति और समाजोत्थान का जो कार्य किया, एक युग प्रवर्तन का कार्य किया, कोई सामान्य कार्य नहीं है। वो दुनिया के किसी भी शास्त्र से अगर बात की जाए तो ऐसे महानायक की बात आती है जिसने सांस्कृतिक अभिवर्धन के लिए, जिसने प्लूरिस्टिक कल्चर को आपस में जोड़ने के लिए, जिसने आध्यात्म का समन्वय करने के लिए पूरे देश में काम किया। उन्हीं के बेटे थे खांडे राव। 31 मई 1725 को खांडे राव की शादी हुई और दुल्हन के रूप में अहिल्याबाई आई। पराक्रमियों का परीक्षण परमात्मा भी करता है, हुआ ऐसा ही। वैधव्य मिल गया, खांडे राव की अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई। मानो एक प्रकार से राज डगमगा जाने की स्थिति आई। लेकिन उनके ससुर फादर इन लॉ ने, उन्हें विश्वास था अपनी बहू पर और शासिका के रूप में उन्हें स्थापित किया। विद्वान थी, वीरांगना थी, वीर माता थी, इसलिए वैधव्य शब्द कभी भी जीवन में उनके नहीं आया और न तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। केवल पुत्र पालन की आशा लोगों को थी, लेकिन जब महारानी ने शासन संभाला तो परमेश्वर की कृपा से उनका पुरुषार्थ, उनका प्रजापालन, उनका कर्म, उनके धर्म की सोच इतना विस्तृत हो गई। उन्होंने अपनी प्रेरणा में रखा कि जैसे हरिद्वार से, गंगोत्री से निकल करके गंगा लोगों को पावन करते हुए गंगा सागर में जाती है, ठीक रानी ने अपने पराक्रम और अपने पुरुषार्थ से उसी गंगा सदृश बहना प्रजा की सेवा में जुटना शुरू कर दिया। रानी की सोच का विस्तार की एक त्रिवेणी थी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती की है। और मैं आपको बताऊं, बहुत कम इतिहास में दर्ज है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जरूर बात आती है कि गंगा के किनारे जितने घाट थे, प्रथम सोपान रानी के मन में वह कलकल करती हुई गंगा ही थी। और वो गंगा के घाट थे, वो पुण्य सलीला मंदाकिनी के घाट थे, जिनकी शुरुआत हरिद्वार से होती है। जैसे गंगा बहती है, रानी की सांस्कृतिक पुनरुद्धार की कहानी भी वैसे ही बहती है। हर नगरों में जाती है, हर जगह घाटों का निर्माण करती है, लोगों के रहने की व्यवस्था करती है। हमारे यहां बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होंगे, जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भुगमेशम च शिवालय। इस 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थान हैं, इसमें 3 को छोड़ करके महारानी अहिल्याबाई ने विध्वंस हुए सोमनाथ से शुरू करती हैं। उनकी लोक यश की यात्रा, उनके सांस्कृतिक पुनरुद्धार की यात्रा, उनके लोक सहजता की यात्रा, उनके पावन निर्माण की यात्रा, उनके ज्ञान पिपासु लोगों के लिए धर्मशास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन की यात्रा, तीर्थयात्रियों के रुकने की यात्रा व्यवस्था, रानी ने एक अलौकिक कार्य किया। हमारे यहां शास्त्रों में भी है और प्रसिद्ध विद्वान
चाणक्य राजा के गुण में लिखते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्यम और प्रजा नाम च हिते हितम। एक राजा का पुनीत कर्तव्य होता है कि उसके राज्य की प्रजा में ही उसका सुख है और उसके राज्य की प्रजा के हित में ही उसका हित है। रानी ने उसी पुनीत भाव से कार्य किया। रानी ने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं, इतिहास के लोग पढ़े होंगे, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, इस सप्तांग सिद्धांत का पालन किया। रानी चलती गई, यात्रा चलती गई। बहुत सारे विद्वान इतिहास के जुड़े होंगे, वो सोच रहे होंगे कि केवल रानी ने धर्मनिष्ठ कार्य किया। एक कर्मनिष्ठ रानी चतुर्दिक कार्य करती है। एक ऐसा समय सा आज से 300 साल पहले, कल्पना करिए कि मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का दमन, यानी हमारी संस्कृति में पतन और दमन, दमन और पतन, उत्थान शब्द नहीं था। रानी उत्थान की बात करती है। आज जो हम पढ़ाते हैं एसिमिलेशन ऑफ कल्चर, यू नो, इट्स ए बेसिक concept of the culture, how to assimilate culture from south to west, south to north, north to south, east to west, and also as well as pluralistic culture. संस्कृतियों का सम्मेलन, संस्कृतियां मिले कैसे, how to know yourself, how to know your state, how to know your culture and other culture, how to co-joint, how to convene these cultures. इस संस्कृतियों को जोड़ें कैसे, संस्कृत का समन्वय कैसे करें। रानी ने समाजशास्त्रीय दृष्टि से पहला कार्य किया, कसिमिलेशन ऑफ कल्चर किया, जिसमें रानी ने एकता, उस एकता को जोड़ने के लिए रानी ने व्यापार का आधार लिया, प्रसार का आधार लिया और धर्म का आधार लिया। इसीलिए हमारे यहां कहा भी गया कि इनोवेशन इन सोशलाइजेशन, सामाजिककरण में नवाचार। रानी ने अपनी प्रजा का ऐसा सामाजिकरण किया, वो धर्म के साथ साथ उसके अंदर राष्ट्रबोध, उसके अंदर मातृत्व भाव, उसके अंदर देश सेवा, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, इस सारी चीजें एक साथ जागृत होती है। इसके लिए हमारे यहां मूलतः कहा गया है कि नो फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। असफल होना नहीं क्राइम है, बल्कि जिसका उद्देश्य छोटा हो वो क्राइम है। रानी ने कभी अपना उद्देश्य छोटा नहीं किया और वह जानती थी कि इस दुनिया में देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज, न ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए रानी ने सबसे पहला कार्य किया, काशी से, हरिद्वार से, मथुरा से, उज्जैन से जितने विद्वान थे, इन विद्वानों की लोक तीर्थ यात्राएं रानी ने शुरू की। यानी विद्वान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जाने से उनके अंदर जो न्यू एटीट्यूड्स, न्यू आइडियाज, इनोवेशंस जो उनके थे विद्वानों के, वो एक दूसरे से शामिल होते थे। रानी ने उसका सम्मेलन कराया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और उस सम्मेलन में रानी ने अपना कोष, अपना सैनिक बल, अपनी विधायी शक्ति, अपना पावर इंटीग्रेशन कभी एक के साथ नहीं रखा। वो जानती थी कि इसका आधार और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जितना व्यापक होगा, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है, महिला सशक्तिकरण की बात चलती है। मुझे बहुत कष्ट होता है कि जब लोग बात करते हैं सिमोन डी बुआ की और राइट ऑफ वीमेन में अन्य रेडिकल नारीवाद जो यूरोप से शुरू हुआ, लोगों को पता ही नहीं है कि सब तो वह कार्य केवल
उस कार्य को महारानी अहिल्याबाई ने किया। शुरुआत में बहुत दिनों बाद आज हमारे देश में हम 2010 के बाद सेना में महिलाओं को कमीशन्ड ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के 60-65 वर्ष बाद। रानी अहिल्याबाई वाज फर्स्ट एम्परर हु क्रिएट ए स्पेशल विंग फॉर वुमेन। एक पहली शासिका थी जिन्होंने स्पेशल विंग बना रखा था महिलाओं के लिए। ऐसा किसी ने नहीं किया। उनकी सुख सुविधा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी पढ़ाई, उनके अस्त्र और शस्त्र संचालन, और मैं आपको बताऊं दैट वाज ए फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि सेवा में रह करके अध्ययन करने की बात, स्टडी इन सर्विस पीरियड, शुरुआत करने वाली इस देश की पहली शासिका महारानी अहिल्याबाई थी। इसलिए आज जिस मैनेजमेंट की बात चलती है, जिस गुड गवर्नेंस की बात चलती है, जिस 5P की बात चलती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी अगर किसी शासक के पास थी राज्य चलाने की, युद्ध की, निर्माण की, न्याय की, तो वो मैनेजरियल स्किल महारानी अहिल्याबाई के पास थे। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। आज COP29 के सम्मेलन हो रहे हैं। पूरे पर्यावरण पर पूरी दुनिया की नजर है। हमारे देश में जिस पंचपालों की बात चलती है, जिसमें बरगद, पीपल, पाकड़ आज बड़ी वृक्ष जिनकी स्पीसीज और जीनस इंडिया से है, महारानी ने जो सड़कें बनवाई, जो मंदिर बनवाए और जहां भी जो कार्य किया, हर जगह महारानी ने इन वृक्षों को दिया। और कहा भी जाता था कि पुराणविद रानी पर्यावरणविद भी थी, यानी शास्त्रों का भी अध्ययन करती थी, पुराणों का भी अध्ययन करती थी और रानी पर्यावरण का भी अध्ययन करती थी। रानी की आर्कियोलॉजी देखिए, आर्किटेक्ट देखिए रानी का। कभी मंदिरों को देखिए, कभी काशी विश्वनाथ का मंदिर देखिए, कभी सोमनाथ का मंदिर देखिए, कभी त्र्यंबकेश्वर का मंदिर देखिए, कभी औड़े महादेव का मंदिर देखिए, कभी वैद्यनाथ का मंदिर देखिए, कभी हरिद्वार में गंगा घाट देखिए, कभी बिठूर में रानी के घाट देखिए। देखने के बाद पता चलेगा कि भारत की प्रसिद्ध शिल्प की नायिका थी रानी। गंधार, नागर और स्वयं उनकी अपनी एक शैली थी निर्माण की। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रानी के मंदिरों के निर्माण की स्वयं अहिल्याबाई की अपनी एक शैली थी, एक शिल्प था जिसे अब होलकर शिल्प कहा गया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च एन। कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और वसुंधरा पवित्र हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है जब ऐसी शासिका जहां पैदा हो जाए। रानी ने स्वयं अपनी एक हस्त निर्माण शिल्प की, चित्र शिल्प की, कला शिल्प की शैली विकसित किया। मैं मध्य प्रदेश शासन से और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि मेरे पास इस संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं, वो हमसे संपर्क करें। आर्कियोलॉजी वाले तो रानी की शैली पर बात होगी, क्योंकि रानी ने जो शैली मंदिरों का निर्माण किया, वो 300 साल के मंदिर, आज तक वो मंदिर न टूट रहे हैं, न उन मंदिरों में कोई कमी आ रही है और उन पर पानी नहीं रुकता, उन पर ओस प्रहार नहीं करती, उन पर ओले प्रहार नहीं करते। यह रानी का स्वयं का शिल्प था। आज जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, जिस आर्थिक विकास की बात होती है, जरा इस पर भी हम बात करें। आजकल सेज बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आजकल हम इंडस्ट्रियल अथॉरिटी बनाते हैं,
इंदौर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, आपकी भोपाल की इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, सो मेनी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। रानी ने महेश्वर में पहला सेज बनाया। तो शी वाज ए फाउंडर ऑफ फर्स्ट सेज इन इंडिया। भारत की पहले सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाली महारानी अहिल्याबाई, उन्होंने महेश्वर में बनाया। और देखिए, काशी के बुनकरों की साड़ी की कला नेपाल और भूटान के वीवर्स की तकनीक, कानपुर के परफॉर्मिंग प्योरीकरण माने सुंदरीकरण, उसको परफॉर्म करने की तकनीक, और अपने यहां महेश्वर के लोगों को बाकायदे ट्रेनिंग दिया। और हस्तशिल्प, शिल्क निर्माण की साड़ियां, जिसका निर्यात चाइना और अन्य देशों में होता था, वो महेश्वर की साड़ियां, वह उद्योग, वह एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत करने वाली महारानी अहिल्याबाई थी, जो 300 वर्ष तक आज भी महेश्वर की साड़ियां उतनी ही प्रसिद्ध हैं। शिक्षा रोजगार का समन्वय करने वाली ऐसी शासिका को बहुत कम लोग देखे होंगे। आजकल वाटर हार्वेस्टिंग, रन ऑफ वाटर, रन ऑफ मैनेजमेंट, आजकल सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, हाउ टू कंजर्वेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आज के युग में है। दैट वाज मैनेज्ड बाई महारानी अहिल्याबाई होलकर इन ऑर्गेनाइज्ड वे। दैट वाज ए फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर द सैंडो और लोथल सिविलाइजेशन हाउ टू प्यूरिफाई वाटर एंड हाउ टू ड्रेन वाटर। हम पानी को शुद्ध कैसे करें और पानी का ड्रेनेज कैसे बनाएं। महारानी ने जहां जहां निर्माण किया, हर जगह महारानी ने ड्रेनेज बनवाए और वाटर प्यूरिफाई की व्यवस्था किया। यानी जल प्रबंधन का जो तरीका था, वह तरीका भी अजब था। इसलिए मैं कहता हूं कि योगम तपम, योग भी था, तप भी था, परिश्रम भी था। इसलिए रानी शक्ति और सामर्थ्य का संचय केंद्र थी। शी वाज ए सेंटर ऑफ पावर। कैसा पावर? जो जला दे, जो इतना शक्तिमान हो लोक कल्याण के लिए और दुश्मनों के लिए जलाने वाला हो। रानी संपत्ति इकट्ठा नहीं की, क्योंकि तत्कालीन राजाओं और लोगों का यह सिद्धांत था, कुछ संपत्ति इकट्ठा करते थे, वो संपत्ति ही इकट्ठा नहीं की। रानी ने विभूति इकट्ठा किया, संपत्ति नहीं। और उस विभूति का केंद्र रहा कि रानी आज तक याद की जाती है। एक बात हम आपको बताएं, बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी दरबार नहीं लगाती थी। उन्होंने उसे न्याय का मंदिर शब्द दिया था। उनके जमाने में उसे न्याय का मंदिर कहा जाता था। मंदिर से तात्पर्य था कि परमात्मा की तरह सत्यनिष्ठा का अनुसरण होगा, और न्याय से था कि केवल निर्णय नहीं होगा बल्कि न्याय होगा। बहुत अंतर होता है न्याय और निर्णय में। रानी न्याय करती थी। इतिहास में अगर आप देखें तो इतिहास में संपन्नता बहुत लोगों के पास रही,
लेकिन अंतस जगत की जो उनकी निकृष्टता थी, वो कुबेर जैसा समर्थवान धन पाकर के भी दरिद्र बने रहे, और रानी सामान्य शासिका एक छोटे से राज्य की होकर कुबेर जैसी धनवान बनकर के निर्माण करती रही। हमारे यहां कहा गया है आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को आत्मवत देखो हमेशा। वन शुड फील द हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स एज हिज। दूसरों के कष्ट, दूसरों का सुख, अगर आपकी सुखानुभूति और आपकी कष्टानुभूति हो जाएगी तो आप सफल होंगे। रानी इसी सिद्धांत पर काम करती थी। आजकल जिस एफडीआई की बात चल रही है और जिस पब्लिक पार्टनरशिप की बात चल रही है, जिस प्रकार डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सज्जनों इतिहास पढ़िएगा कि पब्लिक पार्टनरशिप का कार्य रानी ने भी किया, और पहली रानी थी जो लोक चेतना के माध्यम से पब्लिक को जोड़ा और पब्लिक को जोड़कर उसका साथ लिया, उससे धन लिया और लोक कल्याण किया। इतिहासकार बहुत कम लोग जानते हैं। जिस प्रकार अगर एक चंदन का वृक्ष हो तो अगल बगल के जो झाड़ झंखाड़ होते हैं वो भी उस चंदन के वृक्ष से महकने लगते हैं। रानी की आभा वैसे ही थी। रानी की आत्मिक कमाई उसे पुण्य श्लोक बना दिया। आज उसे पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई कहा जाता है। यानी जिसके पवित्र कार्यों में श्लोक पढ़े जाएं, जिसके गुणों का वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टाइवल फ्रेज पढ़े जाएं। हां, इतिहासकार अगर हमारी कोई बात सुन रहे होंगे तो मेरी बात पर विचार करके मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं। फिर से इतिहास का अवलोकन करें, तब उन्हें पता चलेगा कि जिस नारी को संपत्ति में अधिकार हमने इस 21वीं सदी में दिया, स्वतंत्र होने के 50 साल बाद दिया, अमेरिका जैसा देश जो 1776 में स्वतंत्र होता है और वोटिंग राइट महिलाओं को, जो आज अमेरिका अपनी बात ऐसी करता है, वोटिंग राइट महिलाओं को वो देता है